ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। संपूर्ण विश्व में व्याप्त पितरों की शांति और मुक्ति के लिए, पिताजी की आत्मिक शांति के लिए, भारत विश्व में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, इस भावना के साथ श्रीमद् भागवत गीता अथ सप्तदशोऽध्याय 17वां अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। इसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तो अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण वाले स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिक्रियता और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, धाकारक और दुख, चिंता तथा रोग को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट जो और अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाले वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अनुदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणों के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव साफ से या पाखंड से किया जाता है, वे अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप या राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश और काल के पात के लिए प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत। ऐसे ये तीनों प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम का है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप क्रिया सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करने में ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ये सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ रूप तप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं खिलाने की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्व, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और शेष भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सब शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया जाने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार का रहता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है, ना मरने के बाद ही। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभागो नामक सप्तदश अध्याय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। सतगुरु श्री बाबा लाल दयाली महाराज की जय।